टाइम स्क्वायर की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेगा हाउस आबाद आपको आज की वीडियो में। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने टाइम स्क्वायर का खुद विजिट किया है और करंट सिचुएशन देखी है। देखें भाई, जब भी हम अपना घर बनाने का सोचते हैं, कोई अपार्टमेंट लेने का सोचते हैं, तो वहाँ 5 सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। पहला होता है लोकेशन, दूसरा पेमेंट प्लान, तीसरा एमिनिटीज, चौथा होता है बिल्डर की प्रोफाइल क्या है और पांचवा होता है कि ये जो अपार्टमेंट है, ये जो सोसाइटी है, इसकी लीगलिटी क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी किसी सोसाइटी का रिव्यू हमें बताएं और हम उसकी मालूमात इकट्ठी कर आपके साथ शेयर करें, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में उस सोसाइटी का नाम बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिव्यू बनाएं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से कॉल करें और उससे एक डाटा कलेक्ट करें उस सोसाइटी के बारे में, उसको जामे एक मालूमात बनाएं, उसके सेगमेंट्स बनाएं और आपके साथ शेयर करें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अब आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वक्त को बगैर ज़ाया किए मैं आपको लेके चलूंगा वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ। वीडियो के पहले सेगमेंट में खुशामदीद बात करेंगे लोकेशन पर टाइम स्क्वायर की। वैसे तो टाइम स्क्वायर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा आसान है, मगर फिर भी मैं आपको 3 रास्ते समझा देता हूं ताकि आप बआसानी पहुंच सकें। आप शहर कराची में रहते हैं, किसी भी इलाके से आपको जाना पड़ेगा सुजानी टाउन 4K चौरंगी, और 4K चौरंगी से टाइम स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का। आप आ रहे हैं नया नाजमाबाद से और आपने रास्ता इख्तियार किया है मंगो पीर वाला। मंगो पीर रोड पे आप सफर कर रहे हैं। न्यू नाजमाबाद से टाइम स्क्वायर का जो डिस्टेंस बनता है वो है 8.6 किलोमीटर। आप मंगो पीर रोड पे सफर कर रहे होंगे तो आगे एक चुंगी आएगी जो कि साइमा अरबियन विलास की तरफ मुड़ती है। बस उसी रोड पे आपने मुड़ना है और ये रोड आएगा आपके राइट के ऊपर। उसी रोड पे आपने मुड़ना है। आगे जो स्टॉप आएगा उसका नाम है बाबा मोड़, और बाबा मोड़ के बिल्कुल सामने आपको टाइम स्क्वायर जो है वो नजर आ जाएगा। ये वीडियो का दूसरा सेगमेंट है और इसमें हम बात करते हैं साइज और प्राइस के ऊपर। टाइम स्क्वायर में 4 कैटेगरीज के अपार्टमेंट मौजूद हैं, जिसको बिल्डर कहता है 2 रूम अपार्टमेंट, 3 रूम अपार्टमेंट, 4 रूम अपार्टमेंट और 5 रूम अपार्टमेंट। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। ये जो 2 रूम अपार्टमेंट बिल्डर कहता है ना, ये होता है 1 बेड लाउंज। जो 3 रूम अपार्टमेंट बिल्डर कहता है वो होता है 2 बेड लाउंज। जिसको बिल्डर 4 बेड अपार्टमेंट कहता है वो होता है 3 बेड लाउंज, और जिसको बिल्डर 5 रूम अपार्टमेंट कहता है वो होता है 4 बेड लाउंज का फ्लैट। अब जरा नक्शा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया साइज। अब बात करते हैं प्राइस की। इसमें एक बड़ा अहम बात ये भी है, बड़ा अहम फायदा आपका ये भी है कि अगर आप 25% की डाउन पेमेंट दे देते हैं तो बिल्डर आपको पोजीशन दे देगा। बाकी पैसे आपने 48 मंथ में यानी कि 4 साल में रहते हुए अदा करने। तो 1 बेड लाउंज की जो 25% का अमाउंट बनता है वो बनता है 9,50,000 रुपए। 9,50,000 रुपए अदा करने के बाद आप कब्जा हासिल कर सकते हैं टाइम स्क्वायर में। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है आपका वो बनता है 28,50,000 रुपए। वो 28,50,000 रुपए आपने देने हैं 48 महीने में, यानी कि 71,250 रुपए की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। मगर इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ 2 बेडरूम के जो चार्जेस है, जो कीमत है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। 15 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आप देंगे। इसके बाद आपने 1 लाख रुपए महीना की 40 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो ये बन जाएंगे आपके 40 लाख रुपए। टोटल फ्लैट की कॉस्ट है 55 लाख रुपए। 4 रूम का जो अपार्टमेंट है, जिसको हम 3 बेड लाउंज कहते हैं, उसके आपने देने हैं 17 लाख रुपए की डाउन पेमेंट। उसके बाद आपने 40 इंस्टॉलमेंट्स देनी है 1,27,500 रुपए की, जिसका अमाउंट बनेगा 51 लाख रुपए, और टोटल कॉस्ट फ्लैट की है 68 लाख रुपीज। सबसे बड़ा जो अपार्टमेंट है उसकी जो आपने डाउन पेमेंट देनी है वो है 20 लाख रुपए। 40 इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से टोटल अमाउंट बनता है 60 लाख रुपए, और फ्लैट की कुल कीमत है 80 लाख रुपए की। मगर घबराएं नहीं, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर सकते तो आप बिल्डर के साथ बैठकर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से भी आप इसका स्केड्यूल बना सकते हैं। यह है वीडियो का तीसरा सेगमेंट और बात करेंगे एमिनिटीज और फैसिलिटीज पर। हाउस आबाद हमेशा आपको यही कहता है कि वहां घर बनाएं जहां एमिनिटीज मौजूद हो, फैसिलिटीज मौजूद हो।
हम बात कर रहे हैं टाइम स्क्वायर में कौन कौन सी एमिनिटीज मौजूद हैं और फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, टाइम स्क्वायर एक मुकम्मल बाउंड्री वॉल गेटेड कम्युनिटी है। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम होता है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद होता है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं। आपके लिए पार्किंग मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, जो नॉर्मल एमिनिटीज होती हैं वो इस अपार्टमेंट में मौजूद है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है टाइम स्क्वायर, बज़ाहिर तो यही नजर आता है। आबादी के दरमियान है, इसके बिल्कुल सामने सजानी टाउन का सेक्टर L1 है। तमाम बुनियादी सहूलियात वहाँ पर भी मौजूद है, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद वहाँ पर भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। तो जी बिजली यहाँ पर मौजूद है, सुई गैस अभी आई नहीं है, वो आपको पता है कि 60% आबादी के बाद ही आती है। पानी यहाँ पर मौजूद है, बिल्डर ने अपना आरओ प्लांट का सेटअप भी लगाया हुआ है। ये इस वीडियो का चौथा सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं बिल्डर की प्रोफाइल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम स्क्वायर को। तो टाइम स्क्वायर किस बिल्डर ने लॉन्च किया था? ये किया था जी थारा ग्रुप ने या कि थारा बिल्डर ने। वैसे तो एक पुराना बिल्डर है और शहर में इसके बेशुमार प्रोजेक्ट मौजूद हैं। अच्छा, बिल्डर अक्सर ये करता है कि इलाके के हिसाब से वहां पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। मतलब अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का इलाका होगा तो वहां इनका प्रोजेक्ट भी लोअर मिडिल क्लास होगा, मगर अगर किसी हाई प्रोफाइल एरिया में बिल्डर प्रोजेक्ट बनाता है तो वो प्रोजेक्ट भी फिर उसी तरह का होता है, उसकी कीमत भी उसी तरह की होती है। मतलब शहर कराची के मुख्तलिफ एरियाज में इस बिल्डर के प्रोजेक्ट मौजूद हैं और काफी अरसे से बिल्डर काम कर रहा है। वीडियो का पांचवा और आखिरी सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लीगलिटी। इस अपार्टमेंट यानी कि टाइम स्क्वायर की लीगलिटी क्या है? तैयार अपार्टमेंट है, पिछले कई सालों से बन रहा है, यकीनी तौर पर इसके एनओसीज इनके पास मौजूद होंगे। जो मालूमात मैं इकट्ठी कर सका हूँ वो ये है कि जी इनके पास SBCA के एनओसीज मौजूद हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है जिसकी ये लैंड है उसके भी एनओसीज इनके पास मौजूद है। भाई एनओसीज को क्रॉस चेक करना खरीदने वाले की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी पैसे लगाएं सोच विचार के बाद लगाएं, हर चीज को क्रॉस चेक कर लें। अगर आप मुतमईन हो तो बिल्कुल आप पैसे लगा दीजिए और किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा आपके जहन में तो दूर हट जाए, वो प्रोजेक्ट हरगिज मत लीजिएगा। हाउस आबाद कभी भी आपको ये नहीं कहेगा किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आप घर ले लें कि जिसके लिए हाउस आबाद ने रिव्यू शेयर किया। हाउस आबाद सिर्फ एक जामे मालूमात आपसे शेयर करता है। इसी सेगमेंट में एक बड़ी अहम बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट बेसिस के प्रोजेक्ट होते हैं इनमें कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। जब आप परचेजिंग करने का सोचें, जब भी आप बिल्डर के नुमाइंदे के सामने पहुंचे तो वहाँ तमाम बातें क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, क्योंकि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से लिया। जो मालूमात हासिल कर सके तो वो आपके साथ शेयर की। यकीनन हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना और गिरदे नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।